श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जो जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को छू जाएगी बात। वो क्या कि क्या शक्तियाँ आपका साथ कब तक देती हैं वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक अनुभव है बहुत ही गजब का। उसमें आपको ये मालूम चलेगा कि कुल देवी देवता आपका कब तक साथ देते हैं, कब तक, किस हद तक। और हम सब भूल भाल के दुनियादारी छोड़ के अपना पलड़ा बदल लेते हैं। जय श्री राम बोलते हैं फिर शुरू करते हैं जय श्री राम। हाँ, तो एक भक्त थे जिनके घर में उनकी कुल देवी पूजती थी, माता मसानी, शीतला माता भी बोलते हैं जिनको, वो पूजती थी। उनके सारे काम बनते थे। आपको इससे सीख लेनी पड़ेगी, इस अनुभव से। हो सकता है वीडियो 7-8 मिनट के आसपास हो जाए, लेकिन आप सही से सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ी चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर, थोड़ा सा काम ना बनने पर या थोड़ा सा काम बिगड़ जाने पर सबसे पहले पूजा छोड़ दूंगा मैं तो पूजा का एहसान नहीं कर रहा, तुम पूजा करके किसी पे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे पूजा करने के लिए उन्होंने नहीं कहा तुमसे। जिस भी देवता की पूजा करो, हनुमान जी की या कुल देवी देवता की या कृष्ण जी की या भोलेनाथ की, उन्होंने नहीं कहा मेरी पूजा करो, आप कर रहे हो। तीसरी बात, आपको कोई हक अधिकार नहीं है कि छोड़ने का। अरे मैंने छोड़ दिया, तुम तो कुछ होते ही नहीं हो भैया। चुटकी बजा के ऊपर पहुंच जाओगे, कुछ नहीं कर सकते तुम नश्वर शरीर से भक्ति कर रहे हो। आप उनकी मर्जी होगी, खुश होंगे तो वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये सोच के करना। चौथी बात, अब मेन बात पे आते हैं। तो वो मसानी माता की पूजा करते थे, बहुत अच्छे से उन्होंने उनको प्रसन्न कर रखा था। अब आई बात घूम फिर के, किसी ने उनके घर में नेगेटिविटी छोड़ दी। अब जब नेगेटिविटी छोड़ दी, बहुत लोग जलने वाले होते हैं, चिढ़ने वाले होते हैं। ये चाहते हैं कि ये खुश कैसे है, इसके घर में गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, इसके बच्चे खुश कैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी, हमारे घर में तो किसी की नहीं लगी, मैं इनकी लाइफ बर्बाद करके मानूंगा, ऐसे बोलते हैं। इसकी लाइफ बर्बाद करके मानेंगे, हम ये सोचते हैं सब। अब ऐसे में लोग गलत चीज़, भूत प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी चुड़ैल जिन तुम्हारे घर में छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं तो वो, मैं जैसे कि मैं बताता हूँ कि नेगेटिविटी चीज़ असर तो दिखाएगी अपना। कैसे ही मैंने कितने केस देखे हैं कि नेगेटिविटी आती है, अपना असर तो जरूर दिखाती है भैया। हाँ, तुम्हारे कुल देवी देवता या बालाजी या जिनकी भी आप सेवा करते हैं वो रोकते हैं, खड़े हो जाते हैं सामने आके आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आपको नज़र नहीं आता। ऐसे ही हुआ वहाँ पर भी। उनके घर में किसी ने नेगेटिविटी छोड़ दी, उनके घर में रोज़ तांडव हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ऐसा हो वैसा हो, बच्चों में प्रॉब्लम, पैसा ना रुकना, बीमारी रोग बनना, दवाई खा रहे हैं असर ना होना, ये सब। लेकिन किसी ने मारण किया था भयंकर। अब माता जो कुल देवी थी वो बचा रही थी, मरने से बचा रही थी। इनको स्वप्न में दिखता भी था, लेकिन इन्होंने गौर नहीं किया कभी। कुल देवी इनकी बहुत बचाती थी। कोई घटना घटने वाली कुल देवी बचा लेती थी, वो तो इतना ही कर सकती है ना। और वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए तो आपको तगड़ी पूजा करनी पड़ेगी, वो उतना करते नहीं थे। तो ऐसे करते 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 किसी चौकी पे गए तो किसी ने बताया तुम्हारे यहाँ तो प्रेत छोड़ रखा है, ये छोड़ रखा, वो छोड़ रखा। अब इनका विश्वास टूट गया कि यार हम अपनी कुल देवी को इतना भोग देते हैं, या जो भी देते होंगे वो, जिस तरह की पूजा पाठ करते हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे, हमारी बचा ही नहीं रहे। ऐसा इनके मन में आ गया। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे और पूजा करनी कम कर दी, क्योंकि मन का विश्वास टूट गया। नेगेटिविटी यही कराती है, पूजा पाठ करनी कम कर दी। कम करते 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 एक समय ऐसा आया कि पूजा पाठ करनी छोड़ ही दी उस समय। तब भी वो कुल देवी इनकी रक्षा करती रही, क्योंकि एक समय था जब ये उनकी बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो शक्तियों को पता था कि ये नेगेटिविटी इनके मन में ऐसी चीज़ भर रही है, इन्होंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी, नेगेटिविटी करवा रही है। लेकिन ये कुल देवी उनकी खड़ी रही, उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, अब एक और पड़ाव आया इसमें। जब ये कई चौकियों पे घूम लिए, इनको वैसे वाला आराम नहीं आया, क्योंकि बहुत भयंकर मारण किसी ने किया हुआ था, लेकिन माता ने बचाया हुआ था। किसी ने ये नहीं बताया कि कोई शक्ति बचा रही है आपको, बस सबने ये बताया कि तुम पे मारण कर रखा है, ये है, इसलिए परेशान हो, इसलिए लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, बीमारी इसलिए चल रही है, पैसों की तंगी आ रही है, काम नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, सब यही बताते थे कि
मरने से कौन बचा रहा है ये कोई बताता नहीं। तो जब इनका मूड खराब हो गया, होते 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 इन्होंने किसी क्रिश्चियन जो होते हैं ना क्रिश्चियन, चर्च में भी चले गए। चर्च में उन्होंने इनको आश्वासन दिलाया कि मैं ठीक कर दूंगा तुमको। तो इन्होंने और अपना धर्म बदल लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। इन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया, नाम बदल लिया, क्रिश्चियन बन गए। पता है आपको, क्रिश्चियन बन गए। हर फ्राइडे चर्च जाने लगे, या जो जिस भी दिन होती है मुझे पता नहीं, सैटरडे संडे होती कब होती है। चर्च जाने लगे और चर्च में प्रे करने लगे। पूजा पाठ बिल्कुल त्याग दी, कुल देवी देवता पितृ वितृ सब भूल गए। अच्छा, अब ये तो बात यहाँ आई, क्या क्रिश्चियन बन के ठीक हो गए? क्रिश्चियन बन के भी ठीक नहीं हुए। इतना भयंकर चीज करी हुई थी, नहीं ठीक होते। क्रिश्चियन की जगह कोई भी धर्म अपना लेते, ये हो ही नहीं पाते। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो धर्म बदल लिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद भी ये ऐसे ही रहे, तो इन्होंने एक और बहुत बड़े सिद्ध पुरुष के पास गए, जिन पे शक्ति आती थी और सच्ची बताती थी। उन सिद्ध पुरुष के पास गए तो उन्होंने बोला, भाई हमें ये समस्या, क्या समस्या? उन सिद्ध पुरुष ने सिर्फ नाम पूछा, उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम पे तो पहली बात मारण कर रखा है, भयंकर भयंकर प्रेत भेज रखा है, ये लक्षण है कि हाँ तुमने अपना धर्म भी बदल लिया है, क्रिश्चियन बन गए हो, प्रे करते हो कि हाँ जी बदल लिया है, कि फिर भी तुम्हारी कुल देवी अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है। उनके रोंगटे खड़े हुए हैं। ऐसे मत देखो, तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम्हें दिख जाती ना तो तुम ये गलत काम करते ही। जितनी पूजा पाठ तुमने अपनी कुल देवी की है वो सब स्वीकार करिए, वो आज भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है, मुझे दिख रही है। वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम सारे मर जाते, वही बचा रही है। क्रिश्चियन बन के नहीं बचे हो तुम, तुम्हारी कुल देवी ने बचाया तुम्हारे को। आई समझ में? तो कहाँ पर गए यार, ऐसा है। तो उन्होंने गलती मांगी कि माफ़ी मांगो, इसकी पूजा करो, और इसके साथ एक देवता और चलता है उसे पूजो, या बालाजी को पूजो साथ में, और फिर देखना तुम सही हो जाओगे। तो इन्होंने फिर वैसे ही किया। वापस गए घर पे, इन्होंने पूजा पाठ शुरू किया, माफ़ी मांगी, गलती मांगी, तो उनके स्थान पे गए। धीरे धीरे इनके अच्छे दिन होने शुरू हो गए, और अच्छे होते होते उम्मीद मैं भी यही करता हूँ कि अब ठीक हो गए होंगे, या 70-80% की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी शायद, ज़रूर। तो इससे आप ये सीखिए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप जगह बदल रहे हो, भूल रहे हो उसी देवता को जिसने तुम्हें अब तक बचा के रखा। लेकिन देवता नहीं भूलता कभी भी, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे कुल देवी देवता हो, माता रानी हो, दुर्गा माँ हो, भोलेनाथ हो, कोई भी हो, भैरव बाबा हो, जिनकी आपने सेवा की है वो हमेशा साथ चलते हैं। अब चलते हैं तो फिर वो शक्तियाँ जब जुबान दे देती हैं ना तो वो पूरा करती हैं। ऐसे नहीं कि आप क्रिश्चियन बन गए, फिर आप मुस्लिम बन गए, फिर आप वापस हिंदू बन गए, या फिर वापस पूजा शुरू कर दिया आपने। तो उन्होंने ऐसा किया। इस अनुभव से तुम्हें बहुत चीज़ मालूम चली होगी कि अगर हमारे साथ नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी साथ में खड़ी है जो हमें बचा रही है। पूजा नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा और बढ़ा दो उनके, वो ही हैं जो भगाएंगे इसको। कुल देवी देवता जो तुम्हारे घर के पितृ हैं, या फिर तुम्हारे घर में जो पूजते हैं जाल बालाजी महाराज, वो ही भगाएंगे। ध्यान रखना, वो उनको मजबूत करना है आपको। जाप पाठ और तप और जप करके भोग देंगे। जब वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो वो खुद ही उस नेगेटिविटी को मार के भगा देंगे। तो ये चीज़ इस अनुभव से, इस किस्से से आपको मालूम चला होगा कि हाँ ऐसा भी होता है, और आपको मैदान छोड़ के भागने की जरूरत नहीं जब शक्ति आपके साथ चल रही है। वो कभी भी नेगेटिविटी होती है, ठीक है, शरीर है, बीमारी लग सकती है, दवाई भी तो है, पूजा पाठ उसी को करो, उसी से सब सही होगा। इससे एग्री करते हो तो ज़रूर, इस बात से मेरी एग्री करते हो और प्रभावित हुए हो सुन करके, आपको बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, जैसा भी तुम्हें ये अनुभव सुन के, ये किस्सा सुन के तुम्हें महसूस हुआ। और अगर आप इससे सीखने को मिलता है, आपको कुछ गलतियाँ आप कर रहे हो तो सुधार लेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।